नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फाइनल प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त वायनाड हादसे पर आंसू बहा रहा है देश। हादसे में मरने वालों की लंबी होती लिस्ट चौंकाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही मुश्किलें दिल दहला रही हैं। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलासा किया कि केरल सरकार को भारी बारिश का अलर्ट पहले ही दिया गया था। वहीं केरल के सीएम पिनरई विजयन का कहना है कि 48 घंटों में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पूर्वानुमान से काफी ज्यादा है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। എന്നാൽ എത്ര മഴയാണ് പെയ്തത്? ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 മില്ലിമീറ്റർ, അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 372 മില്ലിമീറ്റർ മഴ. ഇതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പെയ്തത്. അപ്പോൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 572 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത്. അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിലും എത്രയോ അധികമായിരുന്നു അത്. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു തവണ പോലും ആ പ്രദേശത്ത് റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപകടം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നത്. वायनाड में जानलेवा लापरवाही पर केरल सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, तो वहीं वायनाड में तबाही की तस्वीर चौंकाने वाली है। वायनाड के चूरनमाला से खतरों के बीच नवभारत टीम की जाबाज रिपोर्टिंग देखिए। हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित वहां मौजूद है। अभी वहां की स्थिति कैसी है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, केरल का वायनाड जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, किसने सोचा होगा कि इस तरह का एक मासिव लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन जो है इस तरह से लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर देगा। आज भूस्खलन के बाद यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता कि अगला कदम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है और कब ये पूरी जमीन जो है वो मलबा जो है वो धंस सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर हम आपको वो हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो ये दिखाती है कि इस भूस्खलन के बाद किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर देखा गया है। चारों तरफ आपको ये तबाही की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंगलवार की रात को जब ये भूस्खलन जब आया, सोमवार की रात को जब लोग सोने गए होंगे अपने घरों में, किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी मंगलवार की सुबह कभी नहीं होने वाली। मौत का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है और लगातार जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह से ये अगर मलबा यहाँ पर धंसा हुआ है, घर जो है आधे से ज्यादा जो है पूरा मलबा अगर घरों के अंदर घुस चुका है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल भरा है लोगों को यहाँ से निकालना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इन एजेंसीज के लिए साबित हो रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। भारी बारिश के बाद लखनऊ जो है वो पानी पानी हो गया है। यूपी विधानसभा परिसर के अंदर पानी भरा नजर आया। विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर मानो पानी से लबालब भर चुका था। तस्वीरें जरा देखिए, विधानसभा इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सड़कें आपको दरिया में तब्दील नजर आएंगी। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक बताया जा रहा है कि पानी भर चुका था। विधानसभा के अंदर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी, पर बताया जा रहा है कि
अंदर और बाहर दोनों तरफ विधानसभा के पानी भरा हुआ है। ये पॉश इलाका है दरअसल, और आप देखिए यहाँ आप दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। गाड़ियाँ जो है पानी में डूबकर ही जाती हुई नजर आएंगी, और गाड़ियों के पहिए आप देखिए कि पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए कैसे पानी निकाला जा रहा है। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा परिसर के अंदर जब पानी भर गया था, जिस रास्ते से यूपी के सीएम और कैबिनेट मंत्री आते जाते हैं वहां पर जो है पानी भराया था, और सिक्योरिटी स्टाफ आपको नजर आ रहे हैं जो सीढ़ियों के ऊपर खड़े। तो देखा आपने कि क्या हाल था पौष इलाके का। लखनऊ आज क्यों पानी पानी नजर आ रहा था। तीसरी तस्वीर देखिए, ये 3 अलग अलग तस्वीर जो बयां कर रही है कि भारी बारिश के बाद लखनऊ में हालात क्या है। सड़कें जो है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। गाड़ी के पहिए पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा आपको नजर आ जाएगा। विधानसभा के भीतर और बाहर पानी ही पानी आपको नजर आएगा, और पानी निकालने में कर्मचारी कैसे जुटे हुए हैं। ये जो तस्वीर है वो लखनऊ विधानसभा की जो सामने आई है, भीतर और बाहर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आज कितनी ज्यादा भारी बारिश जो है लखनऊ में देखने को मिली। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में लगातार बारिश से कई जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस के पास जल जमा हुआ है। 3 दिन पहले हादसा यहाँ पर हुआ था, 3 छात्रों की मौत हुई थी। बेसमेंट में पानी जब भर आया था। आज उसी ओल्ड राजेंद्र नगर में हालात क्या है, जरा इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। यहाँ घुटनों तक पानी जो है वो भर गया है। दिल्ली में तेज बारिश आज हुई है और जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके की बात करें तो उस जगह पर हालात अभी सुधरे नहीं है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी, और आज आप देखिए पुलिसकर्मी जब यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो घुटने तक के पानी में वो गुजरने को वहां से मजबूर है, और लोग जो वहां पर चल रहे हैं वो भी घुटने तक के पानी में वहां से आने जाने को मजबूर है। दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है और इस वक्त मैं राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जहां बीते शनिवार को तेज बारिश और पानी की वजह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, और इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां ये पूरा हादसा हुआ था। और देखिए कि जब एक बार फिर से बुधवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली में जब बारिश होती है तो हालात आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पे देखिए कि स्विमिंग पूल जैसा ये पूरा माहौल यहाँ बना हुआ है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब शनिवार को जब ये हादसा हुआ था और 3 छात्रों की जब मौत हुई थी, उसके बाद तमाम अथॉरिटीज पे सवाल उठे थे। तमाम अथॉरिटीज ने आश्वासन दिया कि वो सिस्टम को बेहतर करेंगे, लेकिन 3 छात्रों की मौत हो जाती है। तमाम धरना प्रदर्शन होता है, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, तमाम नेताओं से बातचीत होती है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। अब से कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर जो तमाम छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब एक बार तेज बारिश हुई और बारिश के बाद जब पानी का पूरा बहाव आया तो देखिए कैसे ये पूरा प्रोटेस्ट साइट जो है वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। लेकिन छात्र अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, वो अपनी इस प्रोटेस्ट साइट में पानी के बीच में खड़े हैं और खड़े होकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे वो नारे लगा रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक राउज आईएएस कोचिंग के बाहर की तस्वीर, यानी कि यही वो जगह थी जहां पर पानी का एक तेज बहाव आया और पानी सीधा दरवाजा तोड़ के बेसमेंट के अंदर चला गया था, और जिसके बाद अंदर स्टडी सेंटर में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उनमें से कुछ छात्र बाहर निकल पाए, लेकिन 3 छात्र उसमें फंस गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तमाम तरह के प्रशासन से शासन से आश्वासन मिले कि वो पूरे सिस्टम को बदलेंगे ताकि इस तरह के हालात ना हो, लेकिन इस पूरे 4 दिन के पूरे कार्यप्रणाली पर अगर देखा जाए तो 4 दिनों की अवधि के बाद भी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं उस सेंटर से खड़े होकर के आपको दिखा रहा हूं, जहां देखिए कि किस तरीके से राजेंद्र नगर जो इलाका है एक बार फिर से इसकी सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी है और छात्र लगातार अपना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। वीडियो जसप्रीत के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं उत्तराखंड से खबर मिल रही है जहां बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नैनीताल के कालाडूंगी में नाले में कार बह गई है।
कार में सवार 2 युवक बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें जो वहां से सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कार अचानक से नाले में आए पानी की चपेट में आ गई, जिसके बाद कार सवार युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला है। ये तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ जरा सी चूक अगर होती तो दोनों युवकों की जान जो है जा सकती थी। और चलिए 29 जुलाई की तारीख है, जया बच्चन राज्यसभा में बोलने के लिए खड़ी होती हैं। उससे पहले उपसभापति ने उनका इलेक्शन सर्टिफिकेट में लिखा पूरा नाम यानी कि जया अमिताभ बच्चन पुकारा, जिसके बाद वो काफी गुस्से में नजर आई। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जया को उनके नाम के साथ पति का नाम लगाने पर गुस्सा क्यों आया। अब इस मामले को लेकर उनका वो इलेक्शन सर्टिफिकेट सामने आया है। इस सर्टिफिकेट के सामने आने के बाद इस मामले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। नाम जया बच्चन, काम अभिनेत्री और एसपी से राज्यसभा सांसद। एफिडेविट में नाम जया अमिताभ बच्चन। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब उपसभापति ने जया बच्चन को उनके एफिडेविट के नाम से पुकारा तो जया बच्चन अचानक उखड़ गई। राज्यसभा में गुस्सा ऐसा कि जया बच्चन ने उपसभापति को ही महिलाओं के अस्तित्व की बातें सुना दी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट अब समझिए कि उपसभापति हरिवंश ने आखिर जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर क्यों संबोधित किया। इसकी वजह है जया बच्चन का वो एफिडेविट जिस पर उनका पूरा नाम अमिताभ बच्चन के साथ मिलाकर जया अमिताभ बच्चन लिखा गया है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर भी है। डिप्टी स्पीकर ने जया के सवाल पर इसी एफिडेविट का हवाला देते हुए उन्हें आगे का जवाब दिया। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जया ने अपना नाम पति के नाम के साथ जोड़ने पर ऐतराज क्यों जताया? जब एफिडेविट पर लिखा पूरा नाम बोला गया तो जया को आपत्ति क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना पूरा नाम लेने पर जया आग बबूला हो गई? जया बच्चन की इस बात पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी टिप्पणी की। Honorable Deputy Chairman, Sri Harivansh ji is known and well regarded for his earnest, meticulous adherence to rules and decorum. This observation is in the context of Honorable Deputy Chairman calling Srimati Jaya Amitabh Bachchan for addressing the House on 29 July 2024. Objection was taken by the Honorable Member, asserting that she be addressed just as Jaya Bachchan. Honorable Member's certificate of election, as also consequential notification in Gazette, reflect her name, Shrimati Jaya Amitabh Bachchan. Honorable Members, it is imperative that from the chair only such name as reflected in the Gazette notification can
and need be called. There is a procedure that enables a member to effect change in name and style of the member. Honorable members, I had myself, while being a member of Lok Sabha, 9th Lok Sabha, resorted to change in name and style of my name, and the member desiring so may do it as per mechanism. परंपरा है कि देश में महिलाएं शादी के बाद अपने पति का सरनेम अपना लेती हैं। ऐसे में कई महिलाएं अपने पति के सरनेम के साथ साथ उनका नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ लेती हैं। और जया बच्चन ने खुद सर्टिफिकेट पर एफिडेविट में अपना पूरा नाम लिख कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी कि अचानक जया बच्चन को उनका पूरा नाम सुनकर ऐसा क्या लगा कि बात महिलाओं के अस्तित्व पर आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा उस अपराध को लेकर जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम सामने आया है। एक 12 साल की नाबालिग से रेप के बाद इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। सवाल ये है कि क्या अब इस मामले को लेकर बात बात पर सवाल करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं। यूपी के अयोध्या में इन दिनों हल्ला है, हंगामा है। हिंदू संगठन गुस्से में है, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। अयोध्या में यह हंगामा मचा है एक 12 साल की मासूम के रेप के बाद, जिसका आरोप एक स्थानीय शख्स मोईद खान और उसके साथी पर लगा है। जानकारी के मुताबिक रेप का आरोपी मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है। इसके बाद इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। अयोध्या में सिर्फ 12 साल की नाबालिग से रेप का मामला जब सामने आया, इसके बाद हड़कंप मच गया। आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इनमें से एक आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि इसके चलते पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश भी की और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई। यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाए। घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है। केस में नामजद समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके साथी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ गया है और वो इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी एक गुंडों अपराधियों की पार्टी है। इसके चरित्र में ही हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, देशद्रोह, ये लोग हमेशा इसमें संलिप्त रहे हैं। वारदात से समाजवादी पार्टी के नेता का कनेक्शन है। बीजेपी इस मामले में हमलावर हो गई है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की जानकारी न होने की बात कही। ये जो इनका जो रिजल्ट आया है इस बार, उससे उत्साहित है इतना कि इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और उनके ये क्रियाकलाप सामने दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे अपने रंगत में आने लगी है और ये आने वाले में अभी ये कब तक कहां तक चलेगा ये देखने को मिलेगा सड़क पे ही। इसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करने जा रही है। कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। अयोध्या में नाबालिग के बलात्कार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित का मेडिकल करवाया जा रहा है और उसका डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। मगर राम की नगरी में हुए इस महापाप से समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बात बात पर सवाल उठाने वाले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
और बड़ी खबर इस मामले में आपको बता दें, रेप के आरोपी के साथ अवधेश प्रसाद नजर आए हैं। मोहित खान के साथ अवधेश प्रसाद की तस्वीर देखने को मिली है। अयोध्या रेप के आरोपी मोहित खान के साथ ये तस्वीर जो है अवधेश प्रसाद की सामने आई है। रेप का आरोपी है मोहित खान, समाजवादी पार्टी का नेता है और जब अवधेश प्रसाद से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था इस मामले की जानकारी नहीं है, जानकारी लूंगा फिर मैं कुछ कहूंगा। लेकिन उस बीच ये तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है।